गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा माधव गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी, जय जय राधा रमण गिरिधारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी, जय जय राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, सब गाइए। गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, 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 गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी
गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु परम पिता परमेश्वर अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक के दिव्य संरक्षण में श्रीमद्भागवत महापुराण जो भगवान की वांगमयी मूर्ति है उसके प्रत्यक्ष सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीया माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में सप्तदिवसीय श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ के तृतीय सत्र में आवाहित पूजित स्थापित समस्त देवशक्तियों के दिव्य अनुग्रह के साथ व्यासपीठ के समक्ष विराजमान मुख्य यजमान के रूप में शर्मा परिवार के सभी बंधु बांधव
एवं विज्ञान के माध्यम से वर्तमान में तथा भविष्य में भी आज के इस आध्यात्मिक संदेश का श्रवण पान करने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सबके हृदय में विराजमान अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक, जन जन की ऊर्जा का केंद्र परम पिता परब्रह्म को सदैव दंडवत करते हुए, स्मरण करते हुए, ब्रह्म भाव से वंदन करते हुए, आइए आज के सत्र का हम सभी श्री गणेश करें। आज हम सभी तृतीय सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। अनुष्ठान कोई भी हो, सत्संग कोई भी हो, विधि कोई भी हो, स्थान कोई भी हो, कराने वाला और करने वाला भी कोई अलग अलग हो, इष्ट कोई भी हो, गुरु कोई भी हो, व्यवस्थाएं कैसी भी हों, सामग्री उपलब्ध हो अथवा ना हो, सहयोगी हो या ना हो, द्रव्य हो अथवा ना हो, सुव्यवस्था हो अथवा ना हो, पर इन सब के केंद्र में केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है कि हम अपना आत्म कल्याण कर सकें। यदि ये उद्देश्य ना हो और इस उद्देश्य के बिना हम कुछ भी कर रहे हो तो वो केवल और केवल निराश्रम ही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पर थोड़ा ही किया, लेकिन उद्देश्य पूर्ण के उद्देश्य के साथ किया, एक लक्ष्य के साथ किया, एक संकल्प के साथ किया कि हम जो कर रहे हैं उसके पीछे, उसके माध्यम से हम अपना आत्म कल्याण कर सकें, हम अपना आत्म उद्धार कर सकें, हम आत्म प्रगति कर सकें, तो फिर सारी चीजें गौड़ हो जाती हैं और आत्म उत्थान, आत्म प्रगति ही केवल और केवल एकमात्र मुख्य लक्ष्य हो जाता है। पदार्थ कम हो तो चलेगा, द्रव्य का अभाव हो चलेगा, परिजन पुरजनों की उपस्थिति न हो तो भी चलेगी, यदि हम हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपना आत्म कल्याण कर सकें, हम अपना आत्म उद्धार कर सकें। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं तो केवल और केवल अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने बंधु बांधवों, अनुचरों, परिकरों के भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए, केवल यही उद्देश्य है। अगर अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो जाए, खूब दान दक्षिणा की जाए, खूब भंडारा किया जाए, बहुत बड़े स्तर पर कथाओं का आयोजन किया जाए, बहुत अधिक मात्रा में खूब प्रचार प्रसार करके सैकड़ों हजारों की भीड़ इकट्ठी कर दी जाए, पर इन सब के बावजूद भी यदि कथा और इसका आध्यात्मिक संदेश हमारे हृदय में प्रवेश न कर पाया तो फिर ये सब कुछ बेकार हो जाता है, इसका रत्ती भर भी लाभ मिलने वाला नहीं। भगवान संख्या से प्रभावित नहीं होता, भगवान सांख्य से प्रभावित होता है। और सबसे मजे की बात यह है कि वास्तविक सत्संग जितने भी इतिहास में हुए हैं उन सब में संख्या का कोई महत्व नहीं रहा है। हम तो फिर भी यहां हैं, वास्तव में सत्संग तो मुख्य रूप से दो के बीच में ही होता है, एक वक्ता और दूसरा श्रोता।
एक जिज्ञासु होता है और दूसरा ज्ञानी होता है। केवल दो के बीच में ही सत्संग होता है। यदि तीसरे की उपस्थिति है तो फिर वही तीसरे से ही भीड़ की शुरुआत हो जाती है। जब तक केवल दो हैं तब तक तो सत्संग है, तब तक श्रोता है, वक्ता है। लेकिन जैसे ही तीसरा उसमें आया वैसे ही फिर उसकी गणना भीड़ में होने लगती है। फिर अब वो श्रोता नहीं, अब वो श्रोताओं की गणना होने लगी। सुखदेव जी ने जब शुरू किया था तो उन्होंने केवल और केवल परीक्षित के लिए भागवत गाई और परीक्षित ने केवल सुखदेव को सुना। अब सुखदेव और परीक्षित के अतिरिक्त जितने भी 88,000 ऋषि वहां एकत्रित हैं, वो सब लोग केवल उस सत्संग में होने वाली, उपस्थित होने वाली भीड़ का हिस्सा हैं। निस्संदेह लाभ उनको अवश्य मिलेगा, पर वो आयोजन केवल और केवल परीक्षित के लिए हुआ। उसी प्रकार जब नारद और वेदव्यास जी का संवाद हुआ तो वहां कोई तीसरा नहीं था, केवल दो ही थे। जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की तो भी वहां कोई तीसरा नहीं था। और भगवान ने गीता में कहा है कि यह दिव्य ज्ञान इस सृष्टि के प्रारंभ में हमने सूर्य को प्रदान किया था, उस सूर्य से चलता हुआ ये आज तुम तक पहुंच रहा है। वहां भी श्रोता केवल और केवल एक ही था, सूर्य, और उसके अतिरिक्त कोई नहीं था। श्रीमद् भागवत में विदुर और मैत्री संवाद है, उन संवाद के मध्य में भी कोई तीसरा श्रोता नहीं था। और एक और बात मैं आपसे बताऊं कि आप सब जानते हैं महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना है। एक तरफ 11 अक्षौहिणी कौरवों की, एक तरफ 7 अक्षौहिणी पांडवों की। लेकिन जब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है तो सुनने वाला केवल एक है, और वो कौन है? केवल अर्जुन है। उतनी भीड़ में भी श्रोता केवल एक है, और उसी एक के निमित्त कृष्ण ने संपूर्ण गीता का ज्ञान प्रदान किया। वक्ता ये देखता ही नहीं है कि सुनने वाले कितने हैं, और यदि वो देखे कि श्रोता कितने हैं तो फिर वो वक्ता हो नहीं सकता। इसलिए इतिहास तो यही कहता है भैया कि वास्तव में वक्ता के सामने केवल एक श्रोता हो तो भी बात बन जाती है, क्योंकि उसको सुनने वाला केवल एक होना चाहिए। वो एकाग्र चित्त हो, वो संपूर्ण संकल्प विकल्प से ऊपर हो करके संपूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, एक अद्भुत उत्कंठा और जिज्ञासा के साथ बैठा हो, तो फिर उस वक्ता से ज्यादा धनी और कोई दूसरा वक्ता नहीं हो सकता। वक्ता वो धनी नहीं है जिसकी कथा में लाखों की भीड़ उपस्थित हो जाए। वक्ता तो सबसे धनी वही है जिसमें केवल एक ही श्रोता हो, पर उसके द्वारा दिए गए संदेश से उसका जीवन बदल जाए। कृष्ण का संदेश आज पूरी दुनिया में इसलिए चर्चित हो गया, बल्कि बहुचर्चित हो गया, बल्कि शोध का विषय बन गया, केवल एक कारण कि उन्होंने वो संदेश दिया और अर्जुन के जीवन में बदलाव आया। यदि वो बदलाव ना आता तो भैया गीता इतनी प्रचलित कभी न हो पाती। भले गीता में कोई दोष न होता, भले गीता का स्तर अद्भुत होता, लेकिन यदि उससे अर्जुन को लाभ न मिलता तो उस गीता के प्रति किसका झुकाव होता? गीता तो सुनी धृतराष्ट्र ने भी, देखा संजय ने भी, लेकिन जीवन में परिवर्तन आया केवल अर्जुन के। वो एक परिवर्तन ही गीता की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है, और इसीलिए गीता आज इतनी बहुचर्चित है। यदि भागवत की कथा सुखदेव सुनाते और सुखदेव के सुनने के पश्चात परीक्षित को 7 दिन पर्यंत मोक्ष की प्राप्ति न होती तो फिर इस भागवत को कौन सुनना चाहता? केवल एक परीक्षित और परीक्षित के जीवन में आने वाला परिवर्तन, होने वाली उपलब्धियां, ये इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए कोई एक ही श्रोता चाहिए, तो भी इसकी महिमा, इसकी गरिमा घटती नहीं, बनी नहीं। इसलिए साथियों, जीवन में पूरी श्रद्धा के साथ केवल एक ही श्रोता मिल जाए तो वक्ता धन्य हो जाता है।
और उस एक श्रोता को कोई एक ज्ञानी वक्ता मिल जाए तो बात बन जाती है। और फिर ये जोड़ी कृष्ण और अर्जुन के तरीके से कमाल कर देती है। जामवंत ने जब हनुमान को संदेश सुनाया तो उनका संदेश सुनने के लिए वहां न जाने कितने नल नील अंगद आदि बंदर उपस्थित थे, पर वो संदेश केवल किसके लिए था? हनुमान के लिए था। और उसका परिणाम ये निकला कि राम का नाम लेकर के उन्होंने 100 योजन समुद्र को लांघ करके दिखा दिया। फिर वो संदेश सार्थक हो गया। तो मुख्य यजमान बनाया ही इसलिए जाता है कि केवल उसी को केंद्र में रख करके कथा होती है। और यदि उसके जीवन में आत्म उद्धार न हो सके, आत्म कल्याण न हो सके, तो फिर केवल समय, श्रम, प्रतिभा और धन की बर्बादी ही कही जाएगी। लेकिन इन सब के बिना भी यदि कोई संदेश जीवन में उतर जाए तो बात बन जाती है और सब कुछ सार्थक। इसलिए सुबह से लेकर के शाम तक हम सबको अपने जीवन को परमात्मा के गुणगान में, भगवान के नाम संकीर्तन में लगाना चाहिए। आइए हम सब भी गान करें और गान करते हुए आज के सत्र को आगे बढ़ाएं। गाए जा भगवान के गुण गाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए जा। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती हैं, चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती हैं। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सहज जलाती हैं, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सहज जलाती हैं। ईश्वर पर विश्वास अडिग रख, ईश्वर पर विश्वास अडिग रख, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए जा। तरह तरह के खेल हैं इसमें, दुनिया एक तमाशा है, तरह तरह के खेल हैं इसमें, दुनिया एक तमाशा है। कहीं पे गम है
आशा और निराशा है, कहीं पे गम है कहीं खुशी है, आशा और निराशा है। ईश्वर पर विश्वास अडिग रख, ईश्वर पर विश्वास अडिग रख, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा। से तालियां बजाइए। कौन रहा है सदा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है, कौन रहा है सदा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। बांध ले अपने बिस्तर बंदे, यह तो देश बेगाना है, बांध ले अपने बिस्तर बंदे, यह तो देश बेगाना है यह जगत मुसाफिर खाना है, यह जगत मुसाफिर खाना, पथिक यही समझाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में, झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा, भगवान के गुण गाए जा, भगवान के गुण गाए जा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल